दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों हम बात कर चुके हैं जो राजस्थान की हस्तशिल्प कला है उनकी हम बात कर चुके हैं 3 पार्ट में। और जो चौथा पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कोफ्तगिरी की तहनीसा क्या होती है, मुरादाबादी जो कला है उसका क्या नाम है, बादले क्या होते हैं, तारकसी क्या होते हैं। ये 5 प्रकार के जो चीज़ें हैं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालता हूँ अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो और भी आपके भाई हैं और जो उससे जिनको सहयोग मिल सके। तो आप मैं आशा करता हूं कि आज आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करोगे, ताकि जो भी नया वीडियो डाला जा सके उसका नोटिफिकेशन आपके जो मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है उसमें नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कोफ्तगिरी। तो दोस्तों कोफ्तगिरी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। कोफ्तगिरी ये ऐसी चीज़ होती है जैसे कोई फौलाद की बनी हुई। फौलाद में क्या आता है दोस्तों, कोई लोहे की भी हो सकती है। फौलाद का असली मीनिंग तो वैसे स्टील होता है। तो जैसे कोई स्टील यानी कठोर चीज़, फौलाद यानी कठोर चीज़ से की बनी वस्तुओं पर जो सोने के जो पतले तार है उसकी जड़ाई ही कोफ्तगिरी कहलाती है। तो ये फौलाद की बनी वस्तु, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की जड़ाई, ठीक है। सोने की जो जड़ाई है यानी उसको जैसे कलात्मक ढंग से जिसकी जड़ाई होती है उसको बोलते हैं कोफ्तगिरी। तो दोस्तों ये कोफ्तगिरी की जो प्रोसेस है ये कैसे इसके ऊपर चढ़ाते हैं, ये हम पहले इसकी प्रोसेस जान लेते हैं। उसके बाद में इसके जानेंगे कहाँ पर इसकी कहाँ की लोकेलिटी इसकी प्रसिद्ध है। तो प्रोसेस में ये क्या होता है, पहले जो भी वस्तु होती है उस पर डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। कि इस प्रकार हमें ये बनाना है और सोने की जड़ाई उसके ऊपर इस प्रकार करनी है। तो जैसे मान लो ये वस्तु है कोई, इसके ऊपर पहले ये डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे जैसे डिजाइन बनाई है वहाँ पर ये सोने की जड़ाई करते हैं। तो पहले वस्तु पर यहाँ पर जैसे प्रोसेस अपन जान रहे हैं, तो पहले वस्तु पर डिजाइन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, और जो औजार होते हैं औजार से क्या करेंगे, जो यार ये जैसे ये डिजाइन है यहाँ पर चिड़ाई चिड़ाई करेंगे, चिड़ाई करेंगे या कुराई करेंगे जो भी है, चिराई फड़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पर जो से आड़ी तिरछी ये रेखाएं कर ली, उसके बाद में ये क्या करेंगे, जो ये जो चिराई है यहाँ पर जैसे चिराई से जो भी गड्ढा होगा वहाँ पर ये क्या करेंगे, सोने की जो सोने है सोने को उसमें भर देंगे, ठीक है। भर के वापस उसकी कुटाई कर देंगे और उस प्रकार ये जड़ाई हो जाएगी। तो अपने को प्रोसेस में इतना ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये बस है यहाँ पर इसमें आड़ी तिरछी रेखाओं में ये कुछ औजार से ये रेखाएं बनाएंगे और उसमें सोना भर देंगे और फिर, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी प्रोसेस होती है। तो ये कार्य जो है ये कहाँ से आया था, कोफ्तगिरी की जो कला अपने जो राजस्थान में कहाँ से आएगी थी, ये पहले आई थी दमिश्क, दमिश्क से चलकर आई ये पंजाब, ठीक है। और पंजाब से ये 2 जगह पर आई थी, एक तो गुजरात और एक राजस्थान, ठीक है। और अपने को याद रखना है राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर ये जो कला है ये जयपुर व अलवर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अपने को याद रखना है जयपुर व अलवर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये हो गया कोफ्तगिरी क्या होती है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि फौलाद या स्टील की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की जड़ाई ही कोफ्तगिरी कहलाती है। ये राजस्थान में कहाँ पर है, जयपुर या अलवर में। प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार ये दिखता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों तहनीसा कला है ये क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कोफ्तगिरी का ही अपर रूप मान लीजिए, दूसरा रूप मान लीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं कोफ्तगिरी के अंदर जो वस्तु है उसके ऊपर ये आड़ी तिरछी लकीरें हैं ये नॉर्मल रूप से खरीदते हैं। यहाँ पर ये जो लकीरें हैं उनको गहरा खोदा जाता है। तो इस कार्य में जो वस्तु की डिजाइन है उसको गहरा खोदा जाता है। बाकी खोदा तो इसमें भी जाता है लेकिन इसमें गहरा खोदा जाता है, ठीक है। वस्तु को गहरा खोदा जाता है औजार से और फिर क्या होता है उसमें पतला तार भर दिया जाता है। जो खुदाई के रूप जो गड्ढा बना है जो गहरा, उसमें क्या भर दिया जाता है, तार भर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसकी प्रोसेस होगी, ठीक है। और इससे क्या क्या बनाए जा सकते हैं, जैसे तलवार है, छुरी है, जैसे डिब्बे हैं, हुक्कों पर आदि पर यह कार्य
जो अलवर के तलवार साज हैं और उदयपुर के जो सीगलीगर हैं वो करते हैं। तो अपने को याद रखने वाली चीज़ है, एक तो अलवर रखना है अपने को याद, इसका जो कहाँ कहाँ पर ये तैनीसा कला है, एक तो अलवर, एक है उदयपुर, ठीक है। तो इसमें ये कोप्तगिरी और तैनीसा कला है, ये जयपुर में भी है। तो अपने को याद क्या रखना है, कोप्तगिरी में जो खुदाई होती है वो हल्की होती है, तैनीसा कला में थोड़ी गहरी होती है और उसमें तार भर दिया जाता है, ठीक है। और इससे जो हुक्के हैं, जैसे डब्बे हैं, कोई तलवार है, छुरी, ये पुराने टाइम में बनाए जाते थे। तो ये कोप्तगिरी कला है, इसमें जो गहरी खुदाई ना होकर हल्की खुदाई होती है और उसमें सोना भर दिया जाता है, तो कोप्तगिरी कहलाती है। ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है और ये अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुरादाबादी कला का क्या नाम है, मुरादाबादी कला क्यों कहते हैं, यानी पीतल पर सूक्ष्म मीनाकारी का काम। मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करते हैं। पीतल पर सूक्ष्म मीनाकारी का काम, यानी कारीगरी, बारीकी जो कलात्मक कार्य काम करते हैं, मीनाकारी का कार्य, ठीक है। इतना याद रख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जो पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पर क्या करते हैं, ये खुदाई करते हैं और उस पर जो कलात्मक जो नक्काशी का कार्य है, यही मुरादाबादी का कहलाता है, ठीक है। तो पीतल के बर्तनों पर जो जैसे ये मीनाकारी करते हैं, सूक्ष्म मीनाकारी करके जो कलात्मक जो नक्काशी करते हैं उसे बोलते हैं मुरादाबादी कला। तो ये अपने को याद क्या रखना है, ये अपने को इतना याद रखना है, अपने को याद रखना है मुरादाबादी का काम कहाँ पर होता है, जयपुर। तो अपने को ये चीज़ याद रखनी है, बाकी याद नहीं रखना, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि किस पर काम किया जाता है। तो ये पीतल के जो सूक्ष्म बर्तन होते हैं उन पर सूक्ष्म मीनाकारी का, ये कलात्मक जो चित्रांकन नक्काशी की जाती है, उसे ही मुरादाबादी का काम बोलते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन बादले। दोस्तों ये एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है, बादले, निम्न में से बादले क्या है। तो दोस्तों बादले जोधपुर के अंतर्गत प्रसिद्ध हैं, पहले अपने को ये जानना है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा, ये पूछ सकता है। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से बादले क्या है। तो उसमें कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये बादले होते हैं जोधपुर के अंदर पानी के बर्तन होते हैं। गर्मियों के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए पानी के बर्तन होते हैं, और ये पानी के बर्तन स्पेशल होते हैं दोस्तों, ये बने होते हैं जिंक के, ठीक है। जिंक से निर्मित ये पानी के बर्तन होते हैं और उन पर क्या किया जाता है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मान लो एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल है और कोई किसान है वो खेत में लेके जा रहा है और ये किससे निर्मित है, जिंक से निर्मित है। अब क्या करेगा, इसके ऊपर जो कलात्मक जो कपड़ा है या कोई चमड़े की परत है, ये चढ़ाई जाती है उन पर, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पर मैंने ये कपड़ा चढ़ा दिया इसके ऊपर, ये बहुत ही आकर्षक लग रहा है, सुंदर लग रहा है और मोटा सा है कपड़ा। या तो कपड़ा चढ़ा सकते हैं या फिर कोई चमड़े की खाल चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, और उस पर नक्काशी की हुई हो कलात्मक, ठीक है। तो इस प्रकार का, यानी बेसिकली इसका कपड़ा ही चढ़ाया जाता है। इस प्रकार ये क्या होता है, गर्मियों के दिनों में ये पानी ठंडा रहता है, ठीक है। जिंक से निर्मित ये बर्तन होता है, इसके ऊपर ये कपड़ा चढ़ाया जाता है, बस इसी को ही बोलते हैं बादले। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो निम्न में से बादले क्या हैं, तो पानी के बर्तन हैं, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे उसमें। तो आपको अगर याद होगा तो उस टाइम आपका क्वेश्चन सही जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में ये जो इसमें जो पानी है वो लंबे समय तक ठंडा रहता है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। और अपनी जो राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएँ हैं उनमें से अच्छा लगता है। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे इस चीज़ को तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं तारकसी क्या होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो चांदी के जो बारीक तार हैं, जैसे अपने पढ़ लेते हैं, चांदी के बारीक तार से क्या होता है, आभूषण जो भी या फिर कलात्मक जो भी वस्तुएं बना जाती है, यानी चांदी के जो बारीक तार हैं उनसे आभूषण या कलात्मक चीज़ें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई देवी देवताओं की मूर्ति हो सकती है, कोई घर में यूज होने वाली चीज़ हो सकती है। तो ये कलात्मक जो चीज़ें वस्तुएं बनाई जाती है, इस कला को तो बोलते हैं तारकसी, ठीक है। ये चीज़ें बनाई जाती है, इस कला को बोलते हैं तारकसी। और इन जेवरों को क्या बोलते हैं, ये जो जेवर बनाए जाते हैं, बेसिकली चांदी के जो बारीक आभूषण बनाए जाते हैं इस तारकसी से, तो ठीक है, बारीक तार आभूषण बनाए जाते हैं। एग्जाम या फिर उसके बाद में जो कलात्मक चीज़ें भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो बेसिकली जो तारकसी के अंतर्गत आता है वो चांदी के बारीक तार के आभूषण आते हैं। तो इस कला को तो बोलते हैं तारकसी, और इन जेवरों को बोलते हैं तारकसी के जेवर।
तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो चीज़ है एग्ज़ाम में अपने को क्या चीज़ याद रखनी है, ये याद रखना है नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा दोस्तों पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, तो हमने आज 5 चीज़ें पढ़ी है शिल्पकला के अंतर्गत। 5 चीज़ों को आपको याद हो गई होगी और आपके समझ में आया होगा इनमें क्या क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मैं आशा करता हूँ कि इसको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और जिस भाई ने या फिर बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। धन्यवाद, राम राम।